की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। छत्तीसगढ़ महतारी की। नाम सुमन लाल साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष दुर्ग, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग ठेका कर्मचारी कल्याण संघ और श्रमिक विकास संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष, जो राष्ट्रीय लेवल का पार्टी है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इंटक जो है वो कांग्रेस का भाग है और भारतीय मजदूर संघ जो होता है वो है भाजपा का। तो वैसे ही हमारा श्रमिक विकास संगठन जो है वो संबंधित है आम आदमी पार्टी का। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं जो मुझे आज बोलने का मौका मिला है और बताना चाहूंगा कि जब एकता की जब ताकत होती है तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, डर जाते हैं। तो सेम हम लोग के साथ भी वही हुआ है, क्योंकि उस दिन की घटना को मैं थोड़ा से बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को वहां पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था। आप सभी को शायद पता होगा या ना होगा, तो मैं थोड़ा से उसमें बताना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि वो बहुत दर्दनीय था हम लोग के लिए। क्योंकि अगर कोई आदमी एक सभा मीटिंग में जाता है और उसे अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये संविधान के खिलाफ है। और दर्दनीय इसलिए है क्योंकि जैसे मुझे टाइम दिया गया था 11:30 का और मैं जहां वहां पर 12 बजे जस्ट गाड़ी खड़े करके हेलमेट रख के जगह पर गया हूं और वहां से उठाना चालू हो गया। और जब जेल लेके गया तो हम लोग सोचे कि शाम तक हम लोग को छोड़ देगा, है ना, क्योंकि हम लोग ने कोई ऐसा क्राइम करके नहीं गए, ना ही हम लोग पुलिस वाले को कोई कुछ अपशब्द बोले, ना ही कुछ बोले। हम लोग सोचे भाई चलो मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे करके बोल रहे हैं तो वहां माहौल खराब ना हो करके हम लोग को ले जा रहे हैं। हम लोग यही सोचे थे ज्यादा, और हम लोग कुछ नहीं सोचे थे कि शाम को हम लोग को छोड़ देगा। लेकिन उसके बाद वहां पर 6:30 के आसपास कहानी चालू हो गया। ले जाने के पहले तो बढ़िया नाश्ता पानी बिरयानी जो खिलाना था खिलाए, है ना। हम लोग सोचे कि रात हमको शाम को छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद कहानी चालू हुआ। उसमें हम लोगों का बलवा का केस वहां पर दर्ज किया गया है और उसके बाद पुलिस वाले को मारपीट, पुलिस वाले को धमकी और सरकारी कार्यों में बाधा ये लगाया गया है और उसको आदेश करने वाला सीएम हाउस है। क्योंकि वहां पर पूछा गया है, सेम नीलू दीदी के साथ भी वही हुआ है, क्योंकि नीलू दीदी अपने जैसे ऑटो से आई है और वो मास्क से खोली है और यही है नीलू उगरे करके इसको भी अंदर डाल गया, है ना। मतलब फेमस है दीदी, ये तो आप लोग जानते हो, क्योंकि ये अपने हक की जो लड़ाई लड़ते हैं ना उसको चैन से जीने नहीं देते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, हम लोग तो 5 लोग एक साथ गए थे, लड़के थे, है ना। और वहां पर हम लोग को जब प्रताड़ित किए होंगे तो मैं तो जानता हूं कि दीदी को कितना प्रताड़ित किए होंगे, जबकि महिला थी। और सीएम हाउस से भी वहां पर कॉल आया था कि इन लोग को प्रताड़ित किया जाए। मतलब उसका उद्देश्य था हम लोग को लंबा चौड़ा बैठाने का। आप सबको मैं बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि उसकी कांग्रेस पार्टी जो है अभी हिल गई है और डर गई है, और क्योंकि निकम्मी सरकार है, कुछ तो कर नहीं है, आप लोग देख रहे हो, है ना। तो वो बहुत ज्यादा वहां पर प्रताड़ित किया गया था और बताया गया था कि अच्छा लंबा इन लोग को वो करो। जबकि हम लोग का दीदी का तो कुछ केस नहीं था, एसडीएम से हो जाता है ना। 151 का धारा था, एसडीएम से हो जाता और वो थाने तक का ही था, जेल जाने तक का नहीं था। लेकिन ऊपर से जेल जाने तक का आदेश किया गया और एक दिन सोमवार को उसका हो जाना था तो उसको भी जानबूझ के हम लोग गुमराह किए। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो संगठन में जब रहोगे तो होता है, और जो सामने मुखिया रहता है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ रहता है। और वहां पर जब हम लोग मीटिंग में गए थे तो प्रमुख लोगों को ही बुलाया गया था, तो प्रमुख लोग गए, हम लोग मीटिंग के नाम से गए, लेकिन वहां पर कहानी कुछ और हो गया। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, तो इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। और ये है कि आप लोग ये सोच सकते हो कि आपके रसोईया संघ से कोई महिला है जो आप लोग के लिए लड़ते हुए जेल गई है ना। कोई तो ऐसे है जो मारपीट करके जाता है, बहुत सारे क्राइम करके जाता है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे है जो दूसरों के हक के लिए लड़के जाते हैं। तो ये बड़ी बात है।
तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे आप लोग जो भी बताएं, जैसे भैया बताए, जो भी रूपरेखा है वो तैयार कर लीजिए। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि पूरा तैयारी के साथ जब उतरोगे मैदान में तो पूरा अपने हक अधिकार को लेके आना है, ये सोच के आपको जाना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत दिन से संघर्ष कर ही रहे हैं, है ना। हम लोग भी जैसे ठेका प्रथा बंद करने के लिए घोषणा किया सरकार, तो घोषणा पत्रों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जारी है हम लोग का भी। लेकिन इसका जो नियत है, भैया ने सही बात बोला, जिसका अगर नियत रहता है ना तो उसको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहता है, बात होती है नियत की। तो नियत उसका नहीं है, ये तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन अपनी लड़ाई को लड़कर ही जीता जा सकता है। कोई अगर हम लोग सोचेंगे कि मैं घर में रहकर अपने अधिकार को ले लूं, तो ये गलत बात है। अगर आपको अपने हक अधिकार को लेना है और आगे भविष्य सभी का उज्जवल हो, तो जो तैयारी आप लोग के संगठन में हो रहे हैं उसको आप लोग करिए। और उसके लिए मैं पूरा दीदी के साथ तो खड़ा रहूंगा, और जरूरत पड़े तो मैं अपने संघ को भी वहां पर लाऊंगा। ये सहयोग मैं आपके लिए करूंगा। और मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो इतना मेहनत करते हैं, ठीक है वो 2 घंटा बताते हैं, और सही बात है 2 घंटा क्यों, हमारा तो पूरा दिन निकल जाता है, उसके कारण हम लोग दूसरा काम भी तो नहीं कर सकते। तो ये है कि आप लोग की जो मांग है 8,200 जो भी कलेक्टर दर है, वो बहुत अच्छा मांग है कि हमको आप दिन भर काम करा लो, क्या दिक्कत है ना। आप 8 घंटे ही तो कराओगे, 8 घंटा से तो ज्यादा नहीं करा सकते, तो 8 घंटा भी करा दो, तो एक घर परिवार भी अच्छा से वहां पर कुशल से चल सकता है। बस इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।